मानव सभ्यता ने पिछले 1000 सालों में उल्लेखनीय प्रगति की है और प्रकृति के सीने में लगे घाव इसकी पुष्टि भी करते हैं। बेशक हमने लोगों का हवा में उड़ने का सपना पूरा किया है, हमने लोगों की जिंदगियां बचाई और बेहतर दुनिया दी, पर हमने प्रकृति का संतुलन भी बिगाड़ा है। हमने जिंदा लोगों के लिए ऊंची ऊंची इमारतें बनाई और हमने ही मुर्दा लोगों के लिए कब्रिस्तान का भी इंतजाम किया है। एनर्जी जीवन का आधार है और एनर्जी यूटिलाइजेशन की क्षमता के अनुसार ही इसे किसी सभ्यता के डेवलपमेंट का पैमाना माना जा सकता है। और हमने अपनी ज़रूरतों के लिए पृथ्वी की एनर्जी का बखूबी इस्तेमाल किया है और ये भूख आज भी लगातार जारी है। आज के वैज्ञानिक इसी एनर्जी यूटिलाइजेशन की क्षमता के अनुसार आज से 5000 सालों के बाद की सभ्यता को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाइड करते हैं। क्लास 1 सिविलाइजेशन। अगर हम अगले 5000 सालों में इस संसार की समस्त ऑर्गेनिक, केमिकल, बायोलॉजिकल और नेचुरल एनर्जी का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाएंगे तो हम क्लास 1 सिविलाइजेशन कहलाएंगे। क्लास 2 सिविलाइजेशन। अगर हम 5000 सालों में इतनी तरक्की कर पाएं कि हम संपूर्ण सोलर सिस्टम की एनर्जी का इस्तेमाल करने में सक्षम हो जाएं, तो हम क्लास 2 सिविलाइजेशन कहलाएंगे। क्लास 3 सिविलाइजेशन। अगर हम 5000 सालों में इस गैलेक्सी जिसमें हम रहते हैं यानी मिल्की वे की संपूर्ण एनर्जी को इस्तेमाल करने में सक्षम हो पाए तो हम क्लास 3 सिविलाइजेशन कहलाएंगे। क्लास 1, क्लास 2 और क्लास 3 सिविलाइजेशंस का इस्तेमाल भविष्य की सिविलाइजेशन को उनकी तरक्की के आधार पर वर्गीकृत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पर हमने शानदार तरक्की की है और फिलहाल हम क्लास 0 और क्लास 1 के बीच अटके हुए हैं, शायद क्लास पॉइंट 1। पर निराश होने की ज़रूरत नहीं है। वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में हो रही तरक्की को देखते हुए हो सकता है कि ये अगले 1000 सालों में संभव हो, तो कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार ऐसा अगले 200 सालों में ही संभव हो जाएगा। अगर मानवता क्लास 1 तक ही पहुंच जाए तो भी उसके पास पृथ्वी के भूगर्भीय और वायुमंडलीय कारकों को प्रभावित करने की शक्ति होगी, यानी प्राकृतिक आपदाएं जैसी चीजें बीते दिनों की बात होंगी। इंसान पृथ्वी के व्यवहार को अपनी शक्ति से बदल पाएगा। क्लास 2 के मानव के पास इतनी शक्ति होगी कि वो सूर्य जैसे किसी तारे की पूरी एनर्जी को यूज कर पाए, गैलेक्सी में प्लैनेट्स की पोजीशंस बदल पाए और पृथ्वी से टकराने वाले एस्ट्रॉयड का रास्ता भी बदल पाए और चांद तथा मंगल जैसे ग्रहों पर भी बस्तियां बना पाए। और क्लास 3 वो सभ्यता होगी जो ईश्वर के नियमों को चुनौती देने में सक्षम हो, जो एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में ट्रैवल करने लायक टेक्नोलॉजी से लैस हो, जो लाइट की स्पीड के समान चलने की डिवाइस खोज पाए और टाइम ट्रैवल कर पाए और जिसने अमरत्व प्राप्त कर लिया हो। ऐसा थियोरेटिकली तो बिल्कुल संभव है, लेकिन बस सही टेक्नोलॉजी का इंतजार है। इंसानों के सपने बहुत बड़े हैं, पर क्या हम वहां कभी पहुंच पाएंगे? क्या पता कि उससे पहले ही कोई उल्का या धूमकेतु हमारा सफाया कर दे, जैसे डायनासोर रातों रात पृथ्वी से साफ हो गए थे, या कोई मानव निर्मित विनाश का बादल हमारे सर पर मंडराने लगे, जैसे परमाणु हथियारों से बने बादल। चाहे कुछ भी हो, अगर मानव जाति अगले 1000 साल तक जिंदा रह पाती है तो हो सकता है कि वो सिविलाइजेशन पृथ्वी को उल्कापिंडों से बचाने में सक्षम हो जाए। दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। प्लीज़ दोस्तों, हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा।
मैं हूं आपका दोस्त श्याम। फिर से मिलेंगे एक और नए एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।